गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। हमारा लेसन स्टार्ट है विनय के पद, जो भक्त कवि श्री तुलसीदास द्वारा रचित है। श्री तुलसीदास जी भक्त काल के श्रेष्ठतम कवियों में माने जाते हैं और इनके लिए लिखा गया है सूर सूर तुलसी शशि उड़ुगण केशव दास अब के कवि खद्योतसम जह तह करत प्रकाश। हिंदी के साहित्याकाश में चंद्रमा की भांति विराजित शीतल विचारधारा वाले महाकवि तुलसीदास हैं, जिन्होंने अपनी भक्ति रचना से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। पहले भाग में हमने आपको बताया कि इनका अवधी भाषा का जो श्रेष्ठ ग्रंथ है वह है रामचरितमानस, जो भारतीय संस्कृत धर्म दर्शन तथा भक्ति का अद्भुत समन्वय है, जिसके कारण वह हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। लेकिन हमारा जो लेसन है विनय के पद, यह विनय पत्रिका से लिया गया है, जो ब्रज भाषा में रचित है। दूसरे पद में उन्होंने श्री राम के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को दिखाया है कि कैसे उन्हें श्री राम के सिवा कोई और नहीं चाहिए और उनके सिवा किसी अन्य से प्रेम करना वे निरर्थक समझते हैं। पद की व्याख्या से पहले हम आपको बता दें कि तुलसीदास जी की जो भक्ति भावना थी वह दास्य भाव में व्यक्ति थी। दास्य भाव से अभिप्राय है कि वे अपने आप को भगवान श्री राम का सेवक यानी दास मानते थे और श्री राम को अपना स्वामी मानते थे। भक्ति साहित्य में प्राय 3 प्रकार की भक्ति का उल्लेख मिलता है। एक है माधुरी भाव की भक्ति, जिसमें हम भगवान को अपना प्रिय या प्रेमी मानते हुए स्वयं को उनकी प्रेमिका या अपनी आत्मा को उनकी विरहिणी नायिका मानते हुए और उन्हें नायक मानते हुए प्रेम करते हैं। आप कबीर की साखियों में, उनके पदों में कहीं न कहीं ये देख पाएंगे कि कबीर अपने आप को ईश्वर से बिछड़ी हुई विरहिणी आत्मा मानते हैं, नायिका मानते हैं, और राम को, जो कि उनके लिए एक निराकार ईश्वर है, उन्हें वे अपना पति मानते हैं। उन्होंने एक पद में लिखा भी है, दुल्हनी गावो मंगलाचार हमारे घर आए हो राजा राम भरतार, यानी कि वो श्री राम को अपने पति रूप में मानते थे। श्री राम दशरथ के पुत्र नहीं, उनके अपने निराकार ईश्वर। लेकिन इसी भांति मीराबाई कृष्ण को अपना पति या प्रेमी मानती थी और उन्हीं के लिए अनन्य भक्ति रखती थी। इस प्रकार ईश्वर के प्रति जब हम संबंध जोड़ते हुए उन्हें अपना प्रियतम मानते हैं और स्वयं को उनकी प्रेमिका, तो वह भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति कही जाती है। दूसरी भक्ति है दास्य भाव की भक्ति, जिसके लिए हमने आपको बताया कि तुलसीदास और ऐसे तमाम संतों की जो भक्ति थी वो ईश्वर को अपना प्रभु या स्वामी मानते थे और स्वयं को उनका दास मानते थे। वो मानते थे कि ईश्वर से बिछड़ कर हम जो जीवात्मा के रूप में संसार में आए हैं, तो ईश्वर ही हमारा सब कुछ है, स्वामी है, परम पिता है और हम उसके दास हैं। हमें उनका नाम स्मरण कर उनकी सेवा करनी चाहिए, तभी प्रभु हमसे प्रसन्न होंगे। तो इस प्रकार की जो भक्ति होती है वह दास भाव की भक्ति कही जाती है। तुलसीदास जी दास भाव की भक्ति करते थे। और तीसरी भक्ति के लिए आता है शब्द सखा भाव की भक्ति। हिंदी साहित्य में सखा भाव की भक्ति वह भक्ति है कि ईश्वर को न हम अपने से छोटा मानते हैं, न बड़ा मानते हैं, और मानते हैं कि हम ईश्वर के अंश हैं, इसलिए हमारा अस्तित्व भी उतना ही विशाल है, हम भी उतने ही सशक्त हैं और हम ईश्वर के अंश हैं और ईश्वर हमारा मित्र है। हम मित्र की तरह उससे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग सारे उनसे शेयर करते हैं। खुशी मिलती है तो भी हम भगवान से बांटते हैं, उन्हें धन्यवाद करते हैं, और दुख मिलता है तब भी हम उनसे लड़ते हैं कि ये दुख हमें क्यों मिला। अच्छी बुरी हर भावना को उसी प्रकार अभिव्यक्त करते हैं जैसे इस संसार में रहते हुए हम अपने सांसारिक मित्रों से करते हैं, उतने ही अधिकार के साथ। तो इस जो भावना से भक्ति की जाती है उसे हम साख्य भाव की भक्ति या सखा भाव की भक्ति कहते हैं। जब हम ईश्वर को अपना मित्र मानते हैं, हम उनसे अपनी सारी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, सारी भावनाओं को शेयर करते हैं और शेयर करने के साथ साथ कोई विरोधाभास नहीं रखते हैं, किसी प्रकार का अंतर नहीं रखते हैं, उन्हें अपने समान मानते हैं और मित्र मानते हुए जब हम भक्ति करते हैं
तुलसीदास की जो रचनाएं आपके पाठ्य पुस्तक में है उसमें किस भाव की भक्ति है या तुलसीदास कैसे भक्त थे, तब आपको ये उल्लेख करना पड़ेगा कि तुलसीदास जी की भक्ति दास भाव की भक्ति थी और वे अपने आप को सेवक और भगवान श्री राम को अपना स्वामी मानते हुए भक्ति करते थे। आइए पद की ओर मुड़ते हैं। उन्होंने लिखा है, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम जदपि परे परम सनेही। वे कहते हैं कि जिसके प्रिय राम और सीता, वैदेही यानी सीता, विदेह की राजकुमारी होने के कारण सीता का एक अन्य नाम वैदेही भी है। तो जाके प्रिय न राम वैदेही, जिसके प्रिय राम और सीता नहीं है उसके साथ क्या करना चाहिए? तजिए ताहि कोटि वैरी सम जदपि परम सनेही, उनको करोड़ों जन्मों के शत्रु के भांति परित्याग कर देना चाहिए, यद्यपि वह हमारा बहुत प्रिय व्यक्ति ही क्यों ना हो। वे कहते हैं चाहे उसके साथ हमारा कितना भी प्रिय संबंध क्यों ना हो, कितना ही अच्छा व्यवहार क्यों ना हो, कितने ही प्रिय और निकट संबंध में क्यों ना हो, हमें उससे कितना ही प्रेम क्यों ना हो, लेकिन यदि वह हमें ईश्वर पथ से विमुख करता है, ईश्वर की भक्ति से विमुख करता है और कदाचार के मार्ग पर ले जाता है, तो हमें उसका परित्याग शत्रु की भांति कर देना चाहिए। आगे वे विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के द्वारा इसको सिद्ध भी करते हैं। वे कहते हैं कि तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। वे अनेकानेक घटनाओं के द्वारा वर्णन करते हुए कहते हैं कि भक्त प्रहलाद को कौन नहीं जानता है, जिसने अपने पिता हिरण्यकश्यप का परित्याग सिर्फ इसीलिए कर दिया क्योंकि वह कहता था कि मैं ही प्रभु हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता, मेरा नाम भजो, विष्णु का नाम मत भजो, भगवान का नाम मत भजो, भगवान की शरण में मत जाओ। और इस प्रकार ईश्वर विरोध करने के कारण प्रहलाद ने अपने पिता की आज्ञा न मानते हुए हरिभजन करते हुए उनका परित्याग किया। विभीषण बंधु, विभीषण ने रावण का परित्याग सिर्फ इसलिए कर दिया, बंधु यानी भाई, अपने भाई रावण का परित्याग सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि रावण ने भी राम की बात को नहीं माना और उसे भी राम का विरोध करने के लिए, राम से लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा। लेकिन विभीषण ने अपने परम प्रिय बड़े भाई का परित्याग कर दिया क्योंकि उन्होंने राम का विरोध किया था और सीता का हरण किया था। भरत महतारी, तीसरा उदाहरण वो भरत का देते हैं कि स्वयं राम के भाई भरत ने अपनी माता कैकेयी का परित्याग कर दिया था क्योंकि माता कैकेयी ने भगवान राम को वनवास दे दिया था। माँ से प्रिय इस संसार में कोई रिश्ता नहीं होता और भरत ने उस रिश्ते का भी परित्याग भगवान राम के प्रेम ने किया था क्योंकि उन्हें ये बात नहीं अच्छी लगी कि सिंहासन प्राप्ति के लिए उनकी माता ने उनके भाई को वनवास भेजा, प्रभु राम को वनवास भेजा, इसलिए वो कैकेयी का परित्याग कर देते हैं। अन्य उदाहरण देते हुए वे कहते हैं, बल गुरु त्यजो कंत ब्रज बनतहि भय मुद मंगलकारी। वे कहते हैं कि भगवान इतने मंगलकारी हैं कि उनके प्रेम में बलि ने अपने गुरु का परित्याग किया। दक्षिण भारत में राजा बलि की कथा आप जानते हैं कि कैसे भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लेकर जब यह सुना कि राजा बलि नामक एक दानी है जिसके दान से पृथ्वी मंडल चमत्कृत है और स्वर्ग मंडल में भी हाहाकार मचा है कि इतना दानी मनुष्य कैसे हो सकता है, और उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान वामन का अवतार लेकर जाते हैं। उनके गुरु शुक्राचार्य अपनी दिव्य दृष्टि से समझ जाते हैं कि ये वामन बालक कोई और नहीं श्रीहरि है और वे बलि को बताते हैं कि आप इनको दान देने के लिए किसी प्रकार का संकल्प मत लीजिए। वे अपने राजा को समझाते हैं शुक्राचार्य कि आप वामन को दान देने के लिए संकल्प मत कीजिए। दानी बलि का नियम था कि वह सुबह यज्ञादि करके दान देने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करता था और उसी यज्ञ के समय में जब वह एक बड़ा यज्ञ कर रहा था तो यज्ञ को संपूर्ण करने पर जब वह दान देने के लिए उठा तो उस पंक्ति में जहाँ दान मांगने वाले खड़े थे उसी में एक वामन बालक अर्थात बौना बालक खड़ा था, जिसे देख करके गुरु शुक्राचार्य समझ जाते हैं कि यह कोई सामान्य बालक नहीं है, यह तेजस्वी बालक तो स्वयं भगवान है। और उनके मना करने पर भी बलि यह कहकर अपने गुरु की आज्ञा का त्याग करता है। वह कहता है कि जिस ईश्वर को पाने के लिए, साक्षात दर्शन करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि वर्षों तक तपस्या करते हैं, आज वही ईश्वर यदि मेरे दरवाजे पर भिक्षुक बनकर आया है,
मुझसे भिक्षा मांगने के लिए, तो क्यों न मैं उसे दान देकर प्रसन्न करूं। मैं आपकी आज्ञा नहीं मान सकता। और इस प्रकार अपने वचन से संकल्प लेकर के उसने 3 पग में धरती, आकाश और तीसरे पद में स्वयं को भी भगवान को सौंप दिया। तो इतने बड़े दानी बलि ने अपने गुरु जैसे संबंधी को इसलिए परित्याग कर दिया क्योंकि उन्होंने राम का विरोध करना यानी ईश्वर का विरोध करना सिखाया कि ईश्वर को दान मत दो, यह ईश्वर है जो तुम्हें परीक्षा लेने आया है, तुम्हारी परीक्षा लेने आया है, इसे दान मत देना। पर बलि ने अपने गुरु का परित्याग किया। अन्य उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कंद ब्रज बनिता, ब्रज की जो दुल्हनें थी, जो ब्रज कन्याएं थी, गोपियां थी, कृष्ण रूप में बंसी बजाते ही उनकी एक पुकार पर अपना घर बार छोड़कर उनसे मिलने चली आती थी, बंशी की धुन से मोहित होकर चली आती थी, अपने घर का, अपने पति की आज्ञाओं का बहिष्कार करके। इस प्रकार जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति विमुख करने का प्रयास करते हैं, चाहे वह अपने कितने ही प्रिय क्यों न हो, उनका परित्याग कर देना चाहिए, ऐसा तुलसीदास जी इस पद में कहते हैं। नाते में वे कहते हैं भय मुद मंगलकारी, ईश्वर इतने मंगलकारी हैं, इतने प्रसन्न करने वाले हैं कि उसका कोई वर्णन नहीं, क्योंकि इन सभी की गति देखिए, जितने उदाहरण दिए गए, चाहे वह भरत है, चाहे वह विभीषण है, चाहे राजा बलि है, आज तक उनका नाम पूरा संसार स्मरण करता है। उनकी तपस्या के लिए, उनके दान के लिए, उनके यश और कीर्ति आज भी अमर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईश्वर के प्रति अपनी आस्था रखी और ईश्वर भक्ति के मार्ग से विमुख नहीं हुए। नाते नेह राम के मन्यत सुहृद सुसेव्य जहां लो, अंजन कहाँ आंख जही फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो। तुलसीदास जी आगे की लाइन में कहते हैं कि श्री राम के स्नेह, नेह यानी स्नेह, प्रेम, श्री राम के प्रेम को मानिए और जहां तक हो सके उनसे प्रेम कीजिए। वे कहते हैं कि सुहृद सुसेव्य जहां लो, जहां तक हो सके हृदय से उनको याद कीजिए, हृदय से उनकी सेवा कीजिए, नाम स्मरण कीजिए, भजिए, क्योंकि प्रभु राम ही मंगलकारी हैं और वही मंगल करने वाले हैं। अंजन कहाँ आंख जही फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो। वे कहते हैं किसी अन्य को, ईश्वर के सिवा किसी अन्य को स्मरण करने की आवश्यकता ही नहीं है। वे कहते हैं किसी अन्य ईश्वर के किसी अन्य रूप को भी स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है। वे कहते हैं कि अंजन कहाँ आंख जही फूटे, ऐसे काजल को, ऐसे अंजन को आंखों में लगाने से क्या फायदा। अंजन यानी सुरमा या काजल आंखों में लगाने से क्या फायदा है, जो श्रृंगार करने की बजाय आपकी आंखों को ही फोड़ दे। अंजन कहाँ आंख जही फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो। वो कहते हैं कि भगवान का वर्णन, उनकी दया का वर्णन मैं कहाँ तक करूं। बस इतना ही कहता हूं कि किसी अन्य को स्मरण करने की आवश्यकता नहीं, जिस प्रकार आंखों में उस काजल को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं जिसको लगाने से आंखें ही फूट जाएं। तुलसी सो सौभाग्य परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होय स्नेह राम पद ऐतो मतो हमारो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने हर भांति से सोच करके यह देख लिया कि अपने प्राणों से भी बढ़कर श्री राम को ही पूजना चाहिए। मेरे प्राण से प्यारे श्री राम हैं, पूज्य प्राण ते प्यारो, अपने जो मेरे पूज्य हैं वे श्री राम हैं। जासो होय स्नेह राम पद ऐतो मतो हमारो। वे कहते हैं कि जिसका राम के प्रति स्नेह होता है वह राम के लिए भी प्राणों से प्रिय होते हैं। ईश्वर भी उसी भक्त को प्रेम करता है जो पूर्ण रूप में उसमें आस्था रखता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जितना हो सके ईश्वर से प्रेम करो, क्योंकि तुम्हारी जो मुक्ति है वह ईश्वर प्रेम में ही है और ईश्वर भी उसी से प्रेम करते हैं, प्राण से ज्यादा प्रेम करते हैं जो उनके प्रति आस्था रखता है। इस प्रकार अपने राम के दयालु स्वरूप का वर्णन करते हुए, दास्य भाव की भक्ति करते हुए, उन्हें भगवान मानते हुए, स्वयं को उनका सेवक मानते हुए श्री तुलसीदास जी ने इस पद में उनकी कृपा का वर्णन किया है और परामर्श दिया है कि भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए, भगवान से विमुख नहीं होना चाहिए।